आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश में एक मामला जो काफ़ी चर्चा में है वो है 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने की बात। दोस्तों ये बहुत पुरानी बात है और 2005 के समय से ये चली आ रही है और विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसको, जो भी सरकारें उत्तर प्रदेश में आई हैं उन्होंने कोशिश करी है और इनको शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं जिससे कि इनको ओबीसी की जगह एससी के सर्टिफिकेट दिए जा सके। इन 18 जातियों के नाम इस तरह से हैं जिन्हें एससी में शामिल करने की बात चल रही है। कश्यप, कहार, धीमर, मल्ला और जो कुम्हार हो गए, प्रजापति, भर, राजभर, निषाद और इसी ग्रुप की जो और जातियां हैं जिनमें तुरेहा हो गए, धीमर हो गए, बाथम हो गए आदि जो जातियां हैं ये सब इसमें शामिल हैं। और विभिन्न अध्ययन जो स्टडीज करी गई हैं उनके हिसाब से इन जातियों का जो एजुकेशनल और जो सोशल और इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो काफ़ी खराब है। अगर एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा का स्तर इन जातियों में काफ़ी निम्न है, जिसलिए इनको एससी में करने की मांग समय समय पे होती रही है और राजनीतिक दलों ने इसको एक चुनावी मुद्दा बना के वोट लेने के लिए अपने हिसाब से इसका यूज किया है। तो चलिए बात करते हैं इस मामले में डिटेल में। दोस्तों इससे पहले मेरी आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख के इस वीडियो को देखें, क्योंकि एजुकेशन ही वो एक कहीं की आधार है जिससे बच्चों का भविष्य चेंज किया जा सकता है। जो परेशानियां या जो दिक्कतें आपने फेस की हैं आपके बच्चों को ना फेस करनी पड़े, उनको उनका जायज हक मिले, उस पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देखें। क्योंकि आपके हक में बात करने वाला कोई नहीं था, आपको समझाने वाला कोई नहीं था, आपको जानकारियां देने वाला कोई नहीं था। क्योंकि इसी वजह से शायद कुछ लोग नहीं पढ़ पाए, कुछ पढ़ पाए, तो आपके बच्चे ऐसे ना रहे, इस चीज को ध्यान में रखें। तो इन 18 जातियों को एससी में शामिल करने के क्या क्या प्रयास अब तक किए गए हैं इनको जानते हैं। 2005 में श्री मुलायम सिंह जी की सरकार आई और उस समय पे मुलायम सिंह जी की सरकार ने आदेश जारी किया था कि इन जातियों को एससी में शामिल किया जाएगा, लेकिन इस पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। 2007 में मायावती जी की सरकार आती है और इस सरकार ने कहा कि हम इन जातियों को, 18 जातियों को एससी में शामिल करने के पक्ष में हैं, लेकिन इसके लिए जो एससी का आरक्षण है जो उत्तर प्रदेश में आज के समय में 21% है उसको बढ़ाया जाए, फिर इन जातियों को एससी में शामिल किया जाए, जिससे कि जो आज के समय में एग्जिस्टिंग एससी में जाती हैं उनके साथ भी न्याय हो सके। तो ये मामला, ऐसा प्रस्ताव मायावती जी की सरकार ने केंद्र को भेजा और ये संवैधानिक पेच का सवाल था इसमें कि एससी के आरक्षण को बढ़ाना था और ओबीसी के आरक्षण को कम करना था, या अगर बिना ओबीसी का आरक्षण बढ़ाए एससी का आरक्षण बढ़ाते तो जो थ्रेशोल्ड सीमा है 50% का आरक्षण उसको क्रॉस कर रहे थे। तो और ये जो 50% की सीमा है सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दी है अपने आदेश में कि जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये संवैधानिक पेच हो गया, इस वजह से मामला वहीं पे अटक गया। 2016 में अखिलेश यादव जी की सरकार ने भी फिर से ऐसा प्रस्ताव पारित किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, कि इन जातियों को एससी के सर्टिफिकेट जारी किए गए। सभी डीएम्स थे उनको आदेश दे दिए गए थे, लेकिन फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आदेश पे रोक लगा दी थी। 2019 में योगी सरकार ने फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके द्वारा इन जातियों को एससी में शामिल करने की बात कही गई थी। इस नोटिफिकेशन पे भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 में ही रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में डालने के उनके फैसले पर रोक लगा दी है। योगी सरकार ने इसी साल जून में 17 जातियों को इस सूची में डालने का आदेश जारी किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और उत्तर प्रदेश सरकार ने बार बार इलाहाबाद हाईकोर्ट के कहने पे भी जवाब दाखिल नहीं किया और अंत में आके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन क्यों रद्द किया आप जानते हैं इसको। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना था कि जो जातियां हैं उनको एससी में शामिल करने का जो हक, जो अधिकार है वो केवल संसद के पास है और केवल संसद ही जातियों को एससी में शामिल कर सकती है और निकाल सकती है। तो चलिए देखते हैं संवैधानिक प्रावधान कैसे है, क्या कहता है हमारा संविधान।
इन चारों सरकार के जो नोटिफिकेशन थे या जो आदेश थे उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। उसकी वजह थी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं करना। दोस्तों, हमारा जो भारत का संविधान है उसकी अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई है। उसमें एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है और एक संवर्ती सूची है। दोस्तों, केंद्र सूची में केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में राज्य को, और संवर्ती सूची में जो केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। एससी में किसी जाति को शामिल करना और निकालना ये केंद्र सूची का विषय है, इसलिए इस पे राज्य कानून नहीं बना सकता, केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना था। और हाईकोर्ट के अनुसार जो हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 341 के अनुसार केवल भारतीय संसद को ये अधिकार है कि वो किसी जाति को एससी में शामिल करे या बाहर निकाले। राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। इसी वजह से ये जो सरकार विभिन्न सरकारें थी इनके नोटिफिकेशन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और अंत में रद्द कर दिया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ओबीसी और जो एससी हैं इन जातियों की क्या स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में ओबीसी में लगभग 3000 से ज़्यादा उपजातियाँ हैं और इनकी जो टोटल जनसंख्या है वो 52% के आसपास बताई जाती है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में एससी में 66 उपजातियाँ आती हैं और इनकी आबादी 22% है। अब बात करें आरक्षण की तो ओबीसी की जो 52% जनसंख्या है उसको 27% आरक्षण दिया गया है। ऐसे ही एससी की जो 22% जनसंख्या है उसको 21% आरक्षण वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में मिलता है। अब बात करें इन 18 जातियों की तो ये 18 जातियाँ आज के समय में ओबीसी में शामिल हैं और ओबीसी में इन जातियों की जो संख्या है वो 13% है। यानी अगर हम बात करें तो 52% में से 13% इन जातियों के लोग रहते हैं, इनकी जनसंख्या। अब बात करते हैं इसका क्या मतलब है। ये जो आरक्षण की हम बात कर रहे हैं काफी अभी इस पूरे वीडियो में, तो ये आरक्षण क्या है और कैसे लागू होता है। दोस्तों, आरक्षण एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो लोग पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, जो जिनका सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्तर काफी नीचे गिरा हुआ है या काफी पिछड़े हुए हैं, उनको जो सामान्य लोग हैं जो अच्छी कंडीशन में उनके बराबर लाने का एक प्रयास है आरक्षण। इसीलिए जो नीचे की जातियां हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है विभिन्न तरह से, चाहे वो नौकरियां हो, शिक्षा हो या फिर कोई और माध्यम हो। 27% आरक्षण और 21% की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है अगर सरकारी विभाग में या फिर जो एजुकेशन संस्थान है जैसे मेडिकल हो गए, इंजीनियरिंग हो गए, तो इनमें अगर 100 सीट्स हैं या सरकार ने 100 नौकरियां निकाली हैं तो उनमें से 27 नौकरियां ओबीसी कैटेगरी को मिलेंगी। उसके अलावा एससी को उसमें से 21 जो नौकरियां होंगी 100 में से वो इनको मिलेंगी। इन नौकरियों को कोई और जाति का नहीं ले सकता। यही वो चीजें हैं, सरकारी नौकरियां हो गई, मेडिकल कॉलेज हो गए जिनमें पढ़ के लोग डॉक्टर बनते हैं, इसके साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए। तो इनमें जब आरक्षण इन जातियों को दिया जाएगा तो इनका जो सामाजिक स्तर है वो ऊपर उठेगा, ऐसा एक उद्देश्य है आरक्षण के पीछे। अब जानते हैं राजनीतिक दलों की क्या मंशा रही जो इतनी बार ये आदेश जारी किया गया सरकारों के द्वारा, 4 सरकारों ने आदेश जारी किया, तो इनके पीछे इनकी क्या मंशा थी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी सरकार ने 2005 में नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद 2007 में मायावती जी की सरकार ने, उसके बाद में फिर से समाजवादी सरकार ने 2016 में नोटिफिकेशन जारी करके इनको एससी में शामिल करने की बात कही। लेकिन बात करें तो लीगली तौर पे इन तीनों ही सरकारों ने जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया, या कहें तो क्योंकि लीगल प्रोसेस के हिसाब से राज्य सरकार को प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजना होता है और केंद्र सरकार उस प्रस्ताव को संसद में पास करवाती है, फिर इसके बाद में इन जातियों को एससी में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे इन राज्य सरकारों ने अपना तो काम कर दिया, लेकिन जो केंद्र में सरकार थी तो तीनों ही सरकारों के टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी जो कि इन जो राजनीतिक दल है इनसे अलग थी, तो वहां पे ये मामला अटक गया। और अब 2019 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार थी, योगी सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी करके इन जातियों को एससी में शामिल करने की बात कही थी। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि राजनीतिक मंशा क्या थी। जो अब तक राजनीतिक दल है उन्होंने केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा किया था या वास्तव में ये इन जातियों को इनका हक दिलाना चाहते थे। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जो पिछली सरकारें थी उनके पास तो केंद्र में सरकार नहीं थी उनकी, जिस वजह से वो ये प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करवा सकी थी जो लीगल प्रोसेस था।
लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार थी, बीजेपी की सरकार, और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, जिसे डबल इंजन सरकार कहते हैं। तो फिर योगी जी ने भी पिछली सरकारों की तरह वही रास्ता क्यों चुना जो इलीगल था, जो कि एक वैधानिक रास्ता नहीं था? वही खाना पूर्ति क्यों करी गई योगी सरकार के द्वारा जब उनकी दोनों जगह पे सरकार थी? तो ये एक सवाल खड़ा करता है जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी मंशा पे, कि वो इसका प्रयोग कहीं ना कहीं केवल वोट बैंक के लिए करते हैं। चुनाव के टाइम पे वो क्या करते हैं कि इन जातियों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए कहते हैं हम एससी में शामिल करेंगे, इन्हें एससी में शामिल करेंगे, और चुनाव के बाद में भूल जाते हैं। अब तक कहीं ना कहीं यही हुआ है, इससे तो पता लगता है। अब बात करते हैं क्या कहीं पे इन जातियों को एससी का दर्जा मिला हुआ है हमारे देश में। तो इसमें हम बात करें तो 2013 से उत्तराखंड में इन जातियों को एससी का दर्जा मिला हुआ है, और वहाँ पे इन्हें एससी के सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 2013 में संविधान आदेश 1950 को रीसर्कुलेट करके इन जातियों को एससी का दर्जा दिया था। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जिसे एमपी कहते हैं, और साथ ही साथ राजस्थान में इन जातियों को आज भी एससी का दर्जा प्राप्त है। अब बात करते हैं क्या विकल्प है सरकार के पास। इसमें एक विकल्प है कि केंद्र सरकार के पास सरकार प्रस्ताव पास करके 1950 जो संविधान आदेश है उसको रीसर्कुलेट करे और संसद में पास करवाया जाए केंद्र के द्वारा, और इन जातियों को शामिल किया जाए। दूसरा विकल्प है जो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं भारत के, उनके द्वारा मझधार और भर जाति समूह को स्पष्ट किया जाए और सभी राज्यों को आदेश जारी किया जाए कि इन जो जाति समूह हैं इनकी उपजातियों को एससी के सर्टिफिकेट जारी किए जाए। देखना होगा योगी सरकार इसमें से कौन सा विकल्प अपनाती है। अब देखते हैं इसके सामने क्या चुनौतियां होंगी अगर इनको एससी में शामिल करवाया जाता है। सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है ये जो राजनीतिक दल हैं ये इन जातियों को इनका हक दिलाने की सच्ची मंशा नहीं रखते। कहीं ना कहीं इस वजह से आज तक ये मामला अटका हुआ है। केवल राजनीतिक लाभ के वोट बैंक के लिए इन जातियों का प्रयोग किया जाता है और वोट के टाइम पे ही इन्हें एससी में शामिल करने की बातें कही जाती हैं। इसकी वजह यह है कि जो पूर्वांचल है उसकी कई सीटें, अनेक सीटें ऐसी हैं जहाँ पे इन जातियों का काफी दबदबा है और इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है इन्हीं जातियों के वोट बैंक के ऊपर निर्भर करता है। तो कोई भी राजनीतिक दल जो भी इलेक्शन में होता है वो इनका राजनीतिक लाभ लेने के लिए एससी के जो ये होते हैं ढोल पीटे जाते हैं। इन जातियों में जन जागरूकता की कमी है। ये जो जाति समूह है ये इतने जागरूक नहीं है, शैक्षिक तौर पे काफी पिछड़े हुए हैं, जिस वजह से इनको अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इन जातियों ने कभी भी एससी में शामिल करने को लेके कोई बड़ा आंदोलन या धरना प्रदर्शन नहीं किया है। जैसा कि आपने जाट आरक्षण में देखा होगा जो हरियाणा में मांग कर रहे हैं आरक्षण की, ऐसा आपने पटेल आरक्षण में भी देखा होगा जो धरना प्रदर्शन व्यापक हुआ था। गुजरात में पटेल आंदोलन चलता है आरक्षण की मांग को लेके। ऐसे ही महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण है उसकी बात चलती है और वहाँ पे मराठा जो है वो धरना प्रदर्शन करते हैं। हाल ही में झारखंड में कुर्मी जो जाति है उसने भी अपने आप को आरक्षण का लाभ लेने के लिए धरना प्रदर्शन किए। तो ऐसे जो धरना प्रदर्शन है, आंदोलन है, ये इन जातियों के द्वारा नहीं चलाए गए। इसका सीधा सा एक कारण है कि इन लोगों में जो शिक्षा है उसका स्तर काफी नीचे है और जागरूकता की कमी है। इसके साथ ही साथ अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है जिसके हिसाब से ये निश्चित किया जा सके कि इन जातियों की आबादी इतनी प्रतिशत है। चौथी जो समस्या है, जो चुनौती है, वो है कि एससी में शामिल करने की जो शक्ति है इन जातियों को वो केंद्र के पास है और केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो ऐसा करे या ना करे। पांचवी एक जो बड़ी समस्या है वो है एससी जातियों के द्वारा विरोध। दोस्तों, अगर इन ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल कर लिया जाता है जिनकी आबादी 13% है, तो एससी की 22% है और 13% ये आबादी है, तो ये टोटल मिलके हो जाएगी 33%। और आज के समय में 22% एससी को 21% आरक्षण मिलता है और बाद में जब इनको शामिल कर लिया तो ये 35% आबादी हो जाएगी जिससे 21% आरक्षण मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एससी वाले जो करंट में आरक्षण ले रहे हैं उनको उनके साथ अन्याय होगा। तो इसलिए ये वो लोग जरूर इसका विरोध करेंगे अगर बिना एससी आरक्षण बढ़ाए ये इनको शामिल किया गया। और एक और जो छठी चुनौती है, एससी आरक्षण को बढ़ाना और कहाँ से बढ़ाया जाएगा, क्या ओबीसी में से इसको कम करके इस तरफ बढ़ाया जाएगा, ये एक संवैधानिक पेच है जो एक चुनौती है। इसके क्या समाधान और लाभ हो सकते हैं इस पे बात करते हैं।
सबसे बड़ा लाभ जो पहला होगा वो इन जातियों को इनका असली हक मिलना है। इनका शैक्षिक और सामाजिक और आर्थिक जो स्तर है वो काफ़ी गिरा हुआ है और उसको ऊपर उठाने के लिए इनको आरक्षण मिलना चाहिए और इनको एससी का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरा जो समाधान है वो है एससी आरक्षण को बढ़ाया जाए। जब इन जातियों को एससी में शामिल किया जाएगा तो उनकी जनसंख्या के हिसाब से जो आज के समय में 21% आरक्षण है, तो जब ये 35% बढ़ के हो जाएंगे तो उस हिसाब से 4 या 5% आरक्षण बढ़ाने की जो मांग करी गई थी मायावती जी के द्वारा, उसको भी शामिल किया जाए, ध्यान रखा जाए और एससी आरक्षण को बढ़ाया जाए। इससे ही इन लोगों के साथ न्याय हो सके। इसका समाधान ये भी हो सकेगा कि लोगों को जागरूक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जिनको जानकारी है वो लोगों को जागरूक करें इस बारे में और इसके महत्व को बताएं। ये जो जातियां हैं इनको भी इस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए और समझना चाहिए कि राजनीतिक दल, कौन सा राजनीतिक दल इनका केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उन राजनीतिक दलों की असली मंशा पहचाने और इलेक्शन के समय पे उसको सही सबक सिखाएं। दोस्तों, कुछ क्रिटिक जो हैं, जो आलोचक हैं, वो कहते हैं कि ये आरक्षण एससी में शामिल करने की इनको जो बात चल रही है वो एकदम बेसलेस है और उसका कोई फायदा नहीं है। लोगों का तर्क ये है कि जब सरकारी नौकरियां ही नहीं है तो आरक्षण देके क्या मिलने वाला है, किसी को क्या हासिल होगा। अगर एससी में शामिल भी कर लेते हैं, उनका कहना है कि सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है सरकारी कंपनियों का, रेलवे हो, अदर चीज़ें हों, उनको प्राइवेट कर रहे हैं, तो फिर सरकारी नौकरियां ही नहीं होंगी तो आरक्षण का क्या मतलब रहेगा। और अगर हम बात करें कि एससी में शामिल होने पे इन जातियों को क्या फ़ायदा होगा, तो दोस्तों इन एससी में आप जानते हैं कि जो जातियां हैं वो काफ़ी सोशली एजुकेशनली पिछड़ी हुई हैं और वहाँ पे जो कंपटीशन है वो इतना नहीं है। अगर हम बात करें आज ओबीसी की, तो ओबीसी में यादव, कुर्मी और जो अन्य जातियां हैं, जाट हो गया, ऐसे ही जातियों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इन लोगों का, ये जो जातियाँ, इनका एजुकेशन और जो इकोनॉमिक स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, वो काफ़ी हाई है। तो इनके साथ compete करना इन 18 जातियों के लिए डिफिकल्ट है। इस हिसाब से अगर इनको एससी में शामिल कर दिया जाता है तो इनको कंपटीशन कम होगा इनके साथ और इनका स्टेटस जो है वो ऊपर जाएगा, शिक्षा में अच्छा करेंगे, इकोनॉमी में अच्छा करेंगे और ऐसे ही समाज में भी, जो सोसाइटी में भी अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो ये इन जातियों को इसका फायदा मिलेगा।